मैं भी भोर होने के पूर्व एक झपकी ले लेता हूँ। ये क्या, भाभी माँ तो निद्रा से उठ भी गई। स्वामी अभी भी निद्रा में लीन है। कुछ ही समय में भोर हो जाएगी। प्रभु को 1 सहस्त्र बेलपत्र और पुष्प की आवश्यकता होगी। मैं एकत्र कर देती हूँ। गणेश जी, अब हमें पुनः इन्हें भ्राता के समक्ष जाने से रोकना होगा, जब तक कि वो अपने ध्यान में लीन नहीं हो जाते। देखा माता, आपके पुत्र असुर सम्राट सुरापद्मन के आदेश का पालन कर सभी 1 सहस्त्र असुर राजा यहां उपस्थित है। महानतम असुर माता सुरासाई की जय। महानतम असुर माता सुरासाई की जय। कोई हमसे यहाँ कुछ छिपा तो नहीं रहा? कोई ऐसा तो नहीं कि राज्य में कोई समस्या हो, कोई विचित्र अनुचित घटना घटी हो जो हमें ज्ञात नहीं? जब माया की स्वामिनी है असुर साम्राज्य के शिखर पर, तो कुछ अनुचित कैसे हो सकता है? कुछ छिपा कैसे रह सकता है? प्रणाम माता सुरासाई। प्रणाम महानतम असुर सम्राट भगवान सुरापद्मन। चिंता आपको शोभा नहीं देती, क्योंकि असुर साम्राज्य में प्रवेश करने के लिए लंका को पार करना अनिवार्य है, और कोई बाहरी शक्ति लंका को पार कर सके ये असंभव है। ये उल्का मुख लंकेश का वचन है। ये तो लंका नगरी ही है, अर्थात अब महेंद्रपुरी से अधिक दूर नहीं हूं मैं। कितने सुंदर पुष्प हैं, इसे उठा लेना चाहिए। विघ्नहर्ता गणेश जी, अब इस विघ्न को आप ही दूर करें। यदि पुत्री देवसेना उचित समय पर इन पुष्पों को लेकर आ जाती है, तो उसका और देव सेनापति कुमार कार्तिकेय का एक दूसरे के समक्ष होना निश्चित हो जाएगा। उचित है ना? विघ्न हरता हूँ मैं, तो विघ्न करता भी तो मैं ही हूँ। किंतु करना ही होगा, आपके लिए, भ्राता के लिए। ये क्या हुआ? ये पुष्प अदृश्य कैसे हो गए? ये सब कैसे हो रहा है? चारों दिशाओं से सुरक्षित लंका का सुरक्षा चक्र अभेद्य है। वहां कोई अन्य तो क्या, एक कीट के समान तुच्छ जीव भी मेरी अनुमति के बिना वहां प्रवेश नहीं कर सकता। और यदि किसी ने ऐसा प्रयास किया तो वह अंधहीन कूप के अंधकार में डूब जाएगा। मैं तो इस मायावी ऊर्जा से घिरा जा रहा हूं, ये मुझे अपनी ओर खींच रही है। अब ये फिर से कैसी बाधा आ गई? पुष्प नहीं एकत्र कर सकी, किंतु बेलपत्र तो एकत्र कर ही सकती हूँ। वहां भी पुष्प है।
अनुपयुक्त फल में परिवर्तित हो गए हैं। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? इस प्रकार तो मुझे बेलपत्र और पुष्पों को ले जाने में विलंब हो जाएगा। हे माता, ये कैसा विघ्न है मेरे मार्ग में? ये कौन सी शक्ति मुझे अपनी ओर खींचे जा रही है? प्रभु, मुझे विलंब तो पहले ही हो चुका है, अब ये कैसा विघ्न आ गया है? आपको विलंब हो यही तो चाहता हूँ मैं, किंतु जो भी हो रहा है वो मुझे भा नहीं रहा है। किंतु और कोई उपाय भी तो नहीं है। इस विघ्न का हल तो मुझे एक ही स्थान से मिल सकता है, और वो है माता। माँ? प्रभु, अब तो आप भी निरुपाय हो जाएंगे। माता आ जाएंगे तो आपका भी विघ्न व्यर्थ हो जाएगा। एक और संकट हरने वाली माता है और दूसरी ओर प्रथम पूज्य गणेश जी। ये तो बहुत ही संकटमय स्थिति है। क्या भूल हुई मुझसे जो बार बार मैं विघ्नों से घिरा जा रहा हूं? बड़ा प्रबल है ये खिंचाव, कैसे रोकूं इसे? कुछ तो करना होगा मुझे, रोकना होगा स्वयं को। ऐसा प्रतीत होता है कि खिंचाव का केंद्र वो कूप ही है। लंका नगरी में इतना भयंकर स्वागत होगा, भयंकर स्वागत होगा लंका नगरी में उसका, जो हमारे स्वामी, हमारे सम्राट, हमारे भगवान सुरापद्मन को अपना शत्रु मानता है, उनकी प्रभुता को स्वीकार नहीं करता। लंका के निकट जो आता है, लंका के काल दानव की दृष्टि से कभी छिप नहीं पाता, और जो अनुमति के बिना वहां पहुंचता है वो भूखे काल दानव का भोजन भी बनता है। काल दानव अर्थात अंतहीन अंधकारी असुरी काल कोठरी। स्वयं को अपनी शक्ति से रोकना होगा मुझे। कदाचित भूखा है ये, इसकी भूख किसी ऐसे से शांत हो जाए जिसमें इसे मुझसे भी अधिक रुचि हो, तो इसे रोका जा सकता है। ये पर्वत तो है यहाँ। अंततः बंद हो गया इसका मुख, रुक गया इसका खिंचाव। प्रभु कृपा से यह विघ्न भी टल गया। प्रभु टल जाएंगे।
नहीं, माता के आगमन से आपके रचे विघ्न स्वतः टल जाएंगे, क्योंकि आप विघ्न करता है तो वो भी तो कष्ट हरनी है प्रभु। सत्य है मूषक जी, सत्य है। माता का सामना करने के बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते, है ना गणेश जी? ये समस्या तो किसी युद्ध से भी अधिक विकट है।